एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। आज हम बनाएंगे चावल के पापड़। ये बड़े और बच्चों सभी को बहुत पसंद आते हैं। ठंड का मौसम शुरू होते ही हम बहुत तरीके के पापड़ बनाते हैं, पर चावल के पापड़ इन सब में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। हम कुछ चीजों को ध्यान में रखकर चावल के पापड़ बनाएंगे, जिससे कि चावल के पापड़ बहुत ही परफेक्ट बने। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कितने सॉफ्ट है। देखिए, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको कटोरी से भी मेजरमेंट बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 किलो चावल। इन्हें मैंने अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया था। और 300 ग्राम साबूदाने लिए हैं, जिनके हम खिचड़ी बनाते हैं, बस वही वाले साबूदाने। और फिर ली है उड़द की दाल। ये उड़द की दाल 180 ग्राम है। इसे भी मैंने धोकर धूप में सुखा लिया था। अब मैं आपको कटोरी से मेजरमेंट बताती हूँ। मैंने इस कटोरी से 12 कटोरी चावल लिए हैं, 2 कटोरी साबूदाने लिए हैं और 1 कटोरी ली है उड़द की दाल। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि उनके चावल के पापड़ फट जाते हैं या अच्छे नहीं बनते हैं, पर आप इस तरीके से मेजरमेंट करके लेंगे तो आपके चावल के पापड़ बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। मैंने चक्की में चावल, साबूदाने और उड़द की दाल को पिसवा लिया है। देखिए, चावल के पापड़ के लिए आटा तैयार है। हम एक साथ इतने सारे आटे के पापड़ नहीं बना सकते, हम थोड़ा थोड़ा करके पापड़ बनाते हैं। तो मैं आपको 1 कटोरी से मेजरमेंट बता देती हूँ। यदि आप 1 कटोरी चावल लेते हैं तो आपको 3 बड़ी चम्मच साबूदाने चाहिए और 1.5 बड़ी चम्मच उड़द की दाल। संचोरा, जिसे हम पापड़ खार भी कहते हैं, वह चाहिए 1 छोटी चम्मच। नमक चाहिएगा 1 छोटी चम्मच और जीरा आधी छोटी चम्मच और हींग चाहिएगी 1/4 छोटी चम्मच। चावल, साबूदाने और उड़द की दाल को मिलाकर ये 2.5 किलो आटा है। अब इस 2.5 किलो आटे के हिसाब से हम इसमें सामग्री डालेंगे। यदि आपको छोटी चम्मच और बड़ी चम्मच में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरी एक वीडियो देखिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने 90 ग्राम नमक, मतलब इस चम्मच से 16 छोटी चम्मच नमक लिया है। फिर लेंगे हम जीरा। मैंने 7 छोटी चम्मच जीरा लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब लेंगे पापड़ खार, जिसे हम बोलते हैं संचोरा। ये थोड़ा दरदरा रहता है। ये लिया है 70 ग्राम, यानी कि इस चम्मच से 7 बड़ी चम्मच। अब हम हाथों की सहायता से इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारे सामान आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऊपर नीचे सभी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आप नमक अपने पसंद के अनुसार रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा आटा लीजिए और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे थोड़ा सा गूँथ लीजिए, जैसे कि हम थोड़ी सी लोई बनाते हैं छोटी सी, बस उसी तरीके से। और फिर आप उस लोई को टेस्ट कर लीजिए। इसे टेस्ट करने के बाद आपको नमक कम लगे तो आप इस आटे में नमक और मिला सकते हैं। अब मैं आपको 1 कटोरी आटे के पापड़ बना के दिखाती हूँ। मैंने इस आटे में से 1 कटोरी आटा ले लिया है। मैंने इसमें 4 काली मिर्च का बारीक पाउडर मिला दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे मिक्स कीजिए या फिर आप बिना काली मिर्च के भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी लिया है। अब हम इस पानी में 1/4 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। आप आटा पकाने के लिए जो भी बर्तन लें, यदि वो मोटे तले का हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें आटा चिपकेगा नहीं। अब हम इसे ढककर पानी में उबाल आने तक पका लेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम एक बेलन की सहायता से आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और बेलन से इसे मिक्स करते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहे। हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएंगे और इसे बेलन से मिक्स करते जाएंगे। आटे को अच्छे से मिक्स करने में हमें 1 मिनट ही लगा है। आप इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएं। अब 1 मिनट हो चुका है और आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके नीचे तवा रख देंगे, ताकि आटा बर्तन के तले में चिपके नहीं। अब हम इसे फिर भी लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। तवे पर कढ़ाई को रखने के बाद हमने 1 मिनट तक और इसे लगातार चलाते हुए पकाया है। अब हम एक चम्मच की सहायता से कढ़ाई के आसपास जो आटा चिपका हुआ है उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि वो अच्छे से पक जाए और हमारे पापड़ फटे नहीं। क्योंकि पापड़ फटने का एक कारण यह भी है कि आटा अच्छे से पकता नहीं है। आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस आटे को एक अलग बर्तन में थोड़ा सा तेल लगाकर उस बर्तन को ग्रीस कर लेंगे और फिर उसमें इस आटे को निकाल लेंगे।
अभी कढ़ाई में आटा गरम है, इसलिए आप इसे खुरच खुरच कर निकाल सकते हैं, वरना बाद में सूख जाएगा तो फिर लोई बनाने में प्रॉब्लम होगी। अब हम इस आटे को ढक देंगे और जहाँ पर हमें पापड़ बनाना है वहाँ पर हम इस आटे को ले जाएंगे। हमें थोड़ा सा तेल की ज़रूरत होगी और हम पापड़ को सुखाने के लिए थोड़े से गेहूँ के दाने भी एक कपड़े पर डाल देंगे। आप चाहें तो किसी पॉलीथीन शीट पर पापड़ को डालिए या फिर किसी कपड़े पर भी डाल सकते हैं। पॉलीथीन शीट पर आप पापड़ ऐसे ही डाल सकते हैं और यदि आप कपड़े पर डालें तो फिर उस पर थोड़े गेहूं के दाने डाल लें। आप पापड़ अपनी पसंद के अनुसार बड़े या छोटे बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज की लोई बनाई है और इसे थोड़े से तेल में कर रख दिया है एक अलग बर्तन में और उसे ढक दिया है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप लोई के लिए आटा लें तो भी उसे ढकें और लोई जिसमें रखें उसे भी ढकें, ताकि आटा ठंडा ना हो और पापड़ आसानी से बन जाए। अब मैं यहाँ पर आपको मशीन से पापड़ बना रही हूँ। मशीन पर थोड़ा सा तेल लगाकर उस पर एक पॉलीथीन रख दिए और फिर उस पर लोई रखकर फिर उस पर दूसरी पॉलीथीन बिछा दी है और मशीन को हल्का सा दबा दिया है। फिर हम देखेंगे कि पापड़ परफेक्ट बन चुका है। आप इसे थोड़ा पतला करना चाहें तो फिर से एक बार हल्का सा दबा कर या फिर इसे हाथों की सहायता से थोड़ा सा पतला कर दें। अब आप धीरे से इसके ऊपर की एक पॉलीथीन को निकाल लें और फिर पापड़ को धीरे से कपड़े पर सुखा दें। इसी तरीके से हम सारे पापड़ बना लेंगे। मैं आपको थाली पर भी पापड़ बना के दिखा देती हूँ कि आप बेलन से किस तरीके से पापड़ बना सकते हैं। आप एक लोई लेकर उस पर भी फिर से पॉलीथीन लगा दीजिए और फिर उसे थोड़ा सा हाथों की सहायता से बड़ा कर लीजिए और फिर बेलन की सहायता से आप उसे बेल लीजिए। आप ध्यान रखिए कि आप सिर्फ किनारों किनारों पर ही बेलन चलाइए और इसे अपने पसंद के अनुसार बड़ा या छोटा बना लीजिए। पापड़ जब एक साइड से सूखे हुए दिखे तब आप इन्हें पलट दें और दोनों तरफ से कड़क होने तक सुखा लीजिए। एक कटोरी आटे से 10 मीडियम साइज के पापड़ बनके तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से अच्छे से सूख चुके हैं। अब आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। आपको चावल के पापड़ की यह रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।